हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और ये है क्लास 9th सोशल साइंस का एग्ज़ाम आपका होगा, मिड टाइम एग्ज़ाम। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए सामाजिक विज्ञान, बुक का नाम है राजनीति विज्ञान और चैप्टर है आपका संवैधानिक डिजाइन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते इससे पहले वीडियो को अभी लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए और नई नई वीडियो प्रैक्टिस सेट साल की नई अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। चलिए पहला सवाल है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट एट फर्स्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। भारत का संविधान सबसे पहले कब बनाया गया था? तो ये था आपका 1928, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला सवाल आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, यहाँ पर आपके लिए आंसर स्क्रीन पे है और आप चाहें तो इस आंसर को चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 1935। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो पाएँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। और इसके लिए जो थर्ड ऑप्शन रहेगा, सेकेंड ऑप्शन संविधान सभा, वो करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपके लिए, व्हेन वर इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, यानी कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो ये था आपका 1946 में। चलिए उसके बाद देखो यहाँ पर भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य? तो ये थे आपके 299, यानी कि 299। वो चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जो मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। और उसके बाद सातवां सवाल देख सकते हैं, तो सातवें सवाल में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम आठवीं की बात करें तो आठवीं में हाउ मैनी वॉल्यूम आर द रिकॉर्डिंग ऑफ थिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वैन प्रिंटेड। मुद्रित होने पर भारतीय संविधान सभा की रिकॉर्डिंग कितने खंडों में थी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि 12। व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो है आपकी प्रस्तावना, है ना। तो प्रस्तावना को हम आत्मा भी कहते हैं। और यहाँ पर व्हाट इज द मेंट बाय सेक्युलर, और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में काफ़ी एक डिस्कस टाइप का तर्क वितर्क के लिए, तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं कि सेक्युलर से क्या तात्पर्य है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं और ये रहेगा, व्हाट इज मीन बाय फ्रेटर्निटी। चलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है और काफ़ी लेंथी सवाल है, तो आप पूरे प्रश्न को देखिए समझे। चलिए अगर इसी में सेम 11वां है आपका, तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 12वां सवाल देखो। चलिए 12वें सवाल का जो आंसर है वो आपका है क्लॉज, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 13वां सवाल आपके लिए, और 13वें सवाल का जो आंसर रहेगा वो ड्राफ्ट रहेगा। एक कानूनी दस्तावेज की प्रारंभिक संस्करण को तो ड्राफ्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 14 का। तो 47 में हु प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928, और इसका रहेगा मोतीलाल नेहरू, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम 15 की बात करें तो 15 में आपका जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल 16वां है, और 16वें सवाल का आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी तीनों ABC तीनों करेक्ट रहेंगे। और उसके बाद 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो सीधा हम चलते हैं आंसर की तरफ ताकि आपका टाइम कम लगे, टाइम बचे और मैक्सिमम सवाल आपके अटैम्प्ट हो सकें। ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद 18वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो 18वें सवाल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है। तो 1937 में भारत के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के अधिनियम के तहत हुए थे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, भारत सरकार अधिनियम
35। उसके बाद 19वां देखो तो 19वां आपका बिल्कुल सी करेक्ट है, रूसियन रेवोल्यूशन। और 20वीं की बात करें तो ये जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रस्तावना। 21वीं की बात करें तो 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को व्हेन डिड द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो विधानसभा में संविधान को कब अपनाया। तो ये अपनाने के दिन है, कब मनाया या कब लागू हुआ वो अलग चीज़ है। और उसके बाद देखो अगला सवाल आपका 22वां, और 22वीं का जो आपका ऑप्शन है वो रहेगा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए, वेयर वाज द 1931, तो ये आपका आंसर रहेगा कराची, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ ही 24वां सवाल विद आंसर आपके पास है, तो अराउंड 2000 आपके पास रहेंगे। संविधान को अपनाने से पहले कितने संसाधनों पर विचार किया गया था। 25 की बात करें तो महात्मा गांधी इसका आंसर रहेगा। और 26 की बात करें तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये हिंदी मीडियम है। और उसके बाद देखो व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस डज आवर प्रेम्बल प्रोवाइड, तो इसका आंसर है आपके लिए उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। और तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। उसके बाद 28 की बात करें तो 28 में आपका रहेगा गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। 29 में आपका 26 जनवरी 1950 व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इंटो फोर्स, जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 30 में देखें तो 30 वाला जो ऑप्शन आपके लिए रहेगा महात्मा गांधी, इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था। 31 की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद 31 में आंसर रहेंगे आपके। और उसके बाद 32 की बात करें तो यहाँ पर जयपाल सिंह, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम 33 पे आपको मैच करना था, हालांकि एक प्रश्न जो अधूरा है तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाने चाहिए थे, बट यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए का किस तरह से, बी का किस तरह से, तो यहाँ पर मैच किया गया है। 33 की बात करें, सॉरी ये ऊपर इंग्लिश मीडियम है, नीचे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है 33। 34 में आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि ये पूछा गया था। और 35 की बात करें हिंदी इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर जो है ये सवाल थोड़े से चेंजेज होते हैं आपके पास। यहाँ पर अभिकथन और कारण वाले सवाल होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरे सवाल पे आपका 35 से फिर से रिपीट है हिंदी मीडियम, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 36वें का डी ऑप्शन, 37 का ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और 38 का आपका ए ही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 39 की बात करें तो सी ऑप्शन है। और 40 में आपका सी ऑप्शन, 40 भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके 41 की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 फिर से हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग हैं। और 42 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 43 में आपका जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो आप प्रश्न एक बार पढ़ सकते हैं। और भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये सवाल कई बार आता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन मैक्सिमम ये सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप हर एक सवाल को। और यहाँ पर जो है वो अनुमान और अभिकथन और कारण वाले सवाल होते हैं, थोड़ा सा टफ से होते हैं, बट आपको इनको समझना होता है। और उसके बाद मज़ा आपको बहुत आता है ऐसे प्रश्नों में। देखो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बहुत आंसर करेक्ट, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए उसके बाद देखो अगला भी है, और इसके लिए आपको कौन सा ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम 46 की बात करें तो 46 में आपका 45 में आपका रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट है। और 46 की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 46 में देखो एक बार प्रश्न पढ़ो आप, हिंदी और इंग्लिश मीडियम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ ताकि मैक्सिमम टाइम आप कर सको। और यहाँ पर जो है आपका वो
ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ए और आर दोनों सत्य तो हैं, बट आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद 47 की बात करें तो यहाँ पर ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, मतलब ए सही है और आर जो है यहाँ पर जो रीजन है वो गलत है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। उसके बाद देखो आपको 48 पे, तो 48 का आपका रहेगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सेम आंसर यहाँ पर भी रहेगा आपको, हिंदी मीडियम में भी आप इसे देख सकते हैं। और 49 की बात करें तो जो है क्या आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसमें भी करेक्ट है। चलिए अगला सवाल आपके लिए, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसके लिए जो संविधान की आवश्यकता क्यों है वो उपरोक्त सभी पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि देखो यह विश्वास की डिग्री उत्पन्न करता है। मैं निर्दिष्ट नहीं करता कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, और यह सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। तो यहाँ की तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो आपकी कितना इजी और कितना हार्ड है और कितनी तैयारी आपकी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने बाकी सभी दोस्तों को। नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद।